अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? JKM BPS जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं बच्चों? पाठ 11, सच्चा बालक। बराबर बच्चों, हमने कहानी चित्र के द्वारा पढ़ ली है और समझ भी ली है और हमने उसके शब्दार्थ भी लिख लिए हैं। तो अब हम चलते हैं उसके अभ्यास की ओर। तो बच्चों, अभ्यास में दिए हुए प्रश्न का आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम मुहावरे देख लेते हैं बच्चों। मुहावरे में क्या है? नेक रास्ते पर चलना, सही रास्ते पर चलना। आगे देखते हैं इसका वाक्य क्या होगा मुहावरे का कि संत ने लोगों को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी। कैसी सीख दी? नेक रास्ते पर। और हमें भी कैसे रास्ते पर चलना चाहिए बच्चों? हमेशा सही रास्ते पर। कड़क कर बोलना, कठोरता से बोलना। वाक्य क्या है? पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। क्या कर ली? पिताजी कड़क कर बोले तो नौकर ने चोरी कबूल कर ली। आगे देखते हैं अभ्यास। अब अभ्यास में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1, ऐसा क्यों कहा? तो सवाल क्या है हमारा कि सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ है। बराबर, तो उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? देखते हैं हम कि उत्तर यह है कि लड़के ने उसकी माँ ने कहा था कि बेटा सदैव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के से क्या कहा था उसकी माँ ने कि बेटा हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए सरदार से पूछने पर लड़के ने साफ साफ बता दिया कि मेरे पास 40 अशरफियाँ है। सही बात है। आगे देखते हैं नंबर 2। सरदार ने डाकुओं से कहा कि लुटा हुआ सामान वापस कर दो। क्या कहा सरदार ने डाकुओं से? कि लुटा हुआ सामान वापस कर दो। तो लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफियाँ हैं। लड़के की यह ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। इसलिए सरदार ने डाकुओं से कहा कि लुटा हुआ सामान वापस कर दो। बराबर, सरदार ने डाकुओं से क्या कहा कि अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 अशरफियाँ हैं। और उसने ईमानदारी देखते हुए क्या कहा डाकुओं ने? कि सबको लूटमार करना छोड़ दो। बराबर, और उन लोगों का सामान उन्हें वापस कर दो। अब हम देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। पढ़िए और लिखिए। हमें पढ़ना है और अच्छे अक्षर से लिखना है। नंबर 1, लड़का मेरे पास 40 अशरफियाँ है। नंबर 2, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। नंबर 3, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। नंबर 4, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। नंबर 5, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। बराबर, तो हमें अच्छे अक्षर से पढ़कर लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते बच्चों? आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? हमेशा सच बोलते। सही है। उत्तर, अब्दुल कादिर की जगह मैं होता तो कादिर की तरह मैं भी सच बोलकर अशरफियाँ डाकुओं को दे देता। डाकुओं से कहता कि मैं इतना छोटा होते हुए भी सच बोलता हूँ और एक आप है कि भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर नहीं चलते और इस प्रकार बेईमानी की कमाई खाते हैं। बराबर, क्या कहते हैं? आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? कि मैं क्या करता? सच बोलता। और यह कहता कि डाकुओं से कि मैं इतना छोटे होते हुए भी सच बोलता हूँ और आप इतने बड़े होके भी भगवान के रास्ते पर नहीं चलते। सही बात है। तो हमें भगवान के बताए हुए नेक रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सही है। आगे देखते हैं हम नंबर 4। पढ़िए और समझिए। नंबर 1, माँ बाप। नंबर 2, बड़ा छोटा। नंबर 3, सच झूठ। नंबर 4, नेक बेईमान। नंबर 5, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध। नंबर 6, आज कल। नंबर 7, पास दूर। बराबर, तो यह क्या हो गए हमारे विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द।
माँ बाप, बड़ा तो छोटा, सच तो झूठ, नेक तो बेईमान, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, आज तो कल, पास तो दूर। बराबर। आगे देखते हैं हम नंबर 5। सच्चा बालक कहानी का कथन एवं लेखन कीजिए। बराबर। तो देखें हम, सच्चा बालक एक समय की बात है, एक लंबा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। रास्ते में उस पर डाकू टूट पड़े और लूटमार करने लगे। उस काफिले में एक 9 वर्ष का बालक था। वह एक और चुपचाप खड़ा होकर यह लूटमार देख रहा था। एक डाकू ने उस लड़के को देखा तो उससे भी पूछा। लड़का सच बोला। उसने अपनी सदरी का अस्तर फाड़कर 40 अशरफियाँ निकाली और उस डाकू को दे दी। डाकुओं के सरदार को आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे लड़के ने अपनी अशरफियाँ छुपाई क्यों नहीं। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि वह अपनी माँ की सच बोलने की सीख मानता है। बराबर। तो हमें भी अपने माँ बाप की सीख माननी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। सही है बच्चों। आगे देखते हैं। तो वह ऐसी मुसीबत के समय में भी माँ का साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था, इसलिए वह सच बोला। इतने छोटे लड़के ने अपनी माँ की सीख पर अड़ग रहते देखकर डाकू और उनके सरदार का दिल पचीस गया। उन्होंने लूटा हुआ माल वापस कर दिया और नेक रास्ते पर चलने की प्रतिज्ञा की। सच बोलने वाले इस बालक का नाम अब्दुल कादिर था। वह बड़ा होकर महान संत हुआ। उनकी समाधि बगदाद में है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो बच्चों, हमारा यहाँ अभ्यास का प्रश्न 5 पूरा होता है। कल हम स्वाध्याय की ओर चलेंगे। बच्चों, आप लोगों को अच्छे अक्षर से और समझकर आपके किताब में लिखना है। थैंक यू।